नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, दूसरों का भरोसा जीतने से पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा, तभी सफलता मिलती है। एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, बदला लेने में क्या मजा है? मजा तो तब है जब हम सामने वालों को बदल डालें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 23 अप्रैल 2024 सुबह 8:39 पर नवग्रहों में सेनापति के पद पर विराजमान मंगल देव का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल देव 23 अप्रैल 2024 को कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्व राशि मीन राशि में संचरण करेंगे और मीन राशि में मंगल देव 1 जून 2024 तक रहेंगे। 23 अप्रैल को मंगल देव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि चौथे चरण में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 27 अप्रैल को मंगल देव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे और 14 मई को मंगल देव रेवती नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेंगे। ये इन तीनों चरण में मंगल देव 1 जून तक संचरण करेंगे। सेनापति है, साहस पराक्रम के देवता है, उत्साह और उमंग के कारक है, युद्ध के देवता है, भूमि पुत्र है, इन्हें भूम कहा जाता है। जातक की जन्म कुंडली मंगल देव की स्थिति यह बताती है कि जातक कितना ऊर्जावान होगा, निडर होगा, कितना साहसी होगा। और निर्बल मंगल देव है तो दुर्घटना और कर्जे का सामना भी करना पड़ेगा। यदि मंगल देव बली है तो जातक सेना, पुलिस, प्रॉपर्टी, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक इस कार्य में बहुत सफलता हासिल करता है। आदमी तंदुरुस्त रहता है। सेना, पुलिस, प्रॉपर्टी, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक इस सब के कारक देवता मंगल देव है। आंखों पर प्रभाव मंगल देव का ज्यादा रहता है। निर्मल मंगल देव ब्लड इंफेक्शन का संकेत भी देते हैं। रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप का संकेत देते हैं। ऊर्जा, भाई, भूमि, साहस, शक्ति, पराक्रम, शौर्य का कारक मंगल देव है। मनुष्य को बहादुर बनाने का काम मंगल देव करते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी है और मकर राशि में ऊंच के होते और कर्क राशि में मंगल देव नीच के हैं। मंगल देव 9 ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण पद है और हमारे जीवन पर मंगल देव का विशेष प्रभाव है। अब मंगल देव नैसर्गिक शुभ ग्रह देवता बृहस्पति की मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है। मंगल देव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा? ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर है, नाम राशि पर है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। ये जनरल प्रोडक्शन है साथियों। यदि आप अधिक जानकारी चाहते हो तो नीचे नंबर है, उन पर आप संपर्क कर देना। अब 12 राशियों में से सबसे पहले राशि मेष है। मेष राशि वालों का मंगल देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा? मेष राशि वालों के लिए मंगल देव लग्नेश और अष्टमेश होकर द्वादश भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ अंगारक योग में विराजमान है। 12वें भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी तीसरे भाव, सप्तम दशी छठे भाव और अष्टम दशी सप्तम भाव पर रहेगी। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से तो समय पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा में आ रही अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है या देश विदेशों में उच्च शिक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो पूर्णतः आपके पक्ष में समय लाभ का संकेत दे रहा है। वे लोग जो एजुकेशन के हिसाब से बाहर जाना चाहते हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, विदेशों से अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होगी। और नौकरी वालों को, सहकर्मियों और अधिकारियों के लिए थोड़ा सा ये समय सावधानी का, आप नौकरी में हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, इस समय नौकरी में जो जातक है उन्हें तू मैं से बचना चाहिए, तर्क वितर्क से बचना चाहिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, अन्यथा परेशानी। कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए मंगल देव का मीन राशि में संचरण सावधानी का संकेत दे रहा है। कारोबार में मानसिक परेशानी बढ़ेगी, आर्थिक परेशानी भी नजर आ रही है और आय के साधनों में रुकावट है। व्यवसाय पर पूरा ध्यान देना होगा और किसी बड़े पूंजी निवेश से बचना होगा। अपने संचित कोष के प्रति विशेष सावधानी नहीं बरती तो नुकसान हो सकता है। मंगल देव की अष्टम दशी सप्तम भाव पे है। साझेदारी के काम करने व्यापारियों के लिए संभल कर चलने का समय। यदि आपका व्यापार साझेदारी में है तो संभल कर चलना होगा, विवादों से बचना होगा, बहुत जरूरी है। इस समय अंतराल में 1 जून तक लड़ाई झगड़े से बचे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि मंगल देव आपको सतर्कता का संकेत दे। निजी संबंधों को लेकर सावधान रहना होगा, बहुत जरूरी। अपनी कार्यशैली, अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें।
सेहत के लिहाज से समय अच्छा संकेत नहीं दे रहा, लापरवाही नहीं करे। समय पर सोना, समय पर खाना 1 जून तक बहुत जरूरी है। मंगलदेव का यह प्रभाव मेष राशि वालों के लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। विशेष बहुत जरूरी बात है, किसी प्रकार का उधार लेन देन से दूर नहीं रहे और जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया तो मोटा नुकसान हो जाएगा। क्या करें मेष राशि वालों? 1 जून तक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषे दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करें और माई के सिर चरणों में लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें। बस इतना कर लेना। मंगलवार दिन बूंदी का प्रसाद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटना भी शुभ रहेगा। ये 2 उपाय आपके लिए कर देना। 1 जून तक इन उपाय का सहारा ले लीजिएगा और थोड़ा सा सावधानी से काम करिएगा, क्योंकि समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव द्वादश और सप्तमेश होकर 11वें भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ अंगारक योग में विराजमान है। 11वें भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी दूसरे भाव, सप्तम दशी पंचम भाव और अष्टम दशी छठे भाव को देखेंगे। जिस तरह की घर योगायोग है, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सामाजिक मान सम्मान बना रहेगा, सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी, घर परिवार में सुख और स्वार्थ बना रहेगा और निजी संबंधों के लिए शुभ फल का संकेत नजर आ रहा है। आप अपने रिश्तों में नयापन, ऊर्जा और उत्साह और उमंग महसूस करेंगे। विश्वास मजबूत होगा, पारिवारिक स्थिति में सुधार आएगा, एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बना रहेगा और रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग पहले से ज्यादा बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। समय पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ है। आय के स्रोत में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। इस समय आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अकेले आगे बढ़ने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आप पसंद भी करेंगे दूसरों के साथ मिलकर काम करना। कर्मचारियों का सहयोग अच्छा मिलेगा। कारोबार के दृष्टिकोण से आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, कैरियर के मामले में आप अपने विचारों और सुझावों को लेकर स्पष्ट होंगे, जिससे आपको अपने क्षेत्र में इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी। कारोबार, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दशा से बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। महत्वाकांक्षाएं पूरी होकर कामकाज में जोखिम उठाने का पूरा लाभ मिलेगा। आपके शत्रु मुंह की खाएंगे, चाहकर भी शत्रु आपका नुकसान नहीं कर सकता। शत्रुओं से पीछा छूटेगा। यदि आप अपने कार्य व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं तो अपनों की सलाह ले, समय बेहतरीन है। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं। इस दौरान की गई कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी। रोजगारी की तलाश करें जातकों के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के ऑफर आ सकते हैं। मंगलदेव की दशा छठे भाव में रहने के कारण कोर्ट संबंधी कोई मसला अटका हुआ है, वह इस समय गति पकड़ेगा, आपको सफलता मिल जाएगी। खेलकूद और अन्य प्रतियोगिता से जुड़ी हुई गति में भाग ले रहे जातकों को भी गोचर अच्छी सफलता का संकेत है। जो युवा खेल के मैदान में, उनको उत्तम अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली रहेंगे। सेहत के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा है। विशेष क्या है तो विशेष यह है कि बाहर जो खान पान है उसमें सतर्कता बरते, कम खाएं, अच्छा खाएं, शुद्ध खाएं और घर में भोजन करें। शान शौकत दिखाव में धन का अपव्यय नहीं हो, इस पर काम करिएगा। छोटा सा उपाय है और ये जरूर करिएगा। हर शुक्रवार को दिन श्रद्धानुसार दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए और लगातार 1 जून तक अपने घर में बैठकर बजरंग बाण का पाठ करना आपका अच्छा रहेगा सुबह और शाम। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगलदेव एकादशेश और षष्ठेश होकर 10वें भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। 10वें भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी लगन भाव, सप्तम दशी चतुर्थ भाव और अष्टम दशी पंचम भाव पर व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा और आपकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता को सही समय और सही स्थान मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकार से लाभ मिलेगा, क्योंकि 10वें भाव में मंगलदेव दिग्बली होते हैं। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा और आप अपनी कला और कौशलता का पूरा लाभ उठाएंगे। आपकी उपलब्धि के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको प्रशंसा मिलेगी, आपके कार्य की सराहना होगी और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस समय आपकी इच्छाओं की प्रपूर्ति होगी। मंगलदेव का यह गोचर नौकरी में, कामकाज में, कारोबार में हर जगह मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, ये सब योग आपको अच्छे दे रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके स्वभाव में आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही कामकाज, कारोबार और कैरियर के क्षेत्र में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। यह समय अपने व्यवसाय की नई शुरुआत के लिए भी अच्छा है। कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का जरूर है। बाकी आर्थिक पक्ष आपका बड़ा मजबूत है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान दें। कोशिश करें कि छोटी मोटी समस्याओं से मनमुटाव नहीं हो, इग्नोर करें। आपकी कामकाज की व्यस्तता की वजह आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। थोड़ा परिवार को समय दें और तनाव से बचें।
विशेष क्या है, दसम भाव में मंगल देव की में है और चतुर्दशी लगन भाव है, इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखें। दसम भाव में विराजमान मंगल देव की सप्तम दशी चतुर्थ भाव है, माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें, हर मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करें, अपने घर में सुबह और शाम सुंदरकांड का एक पाठ करें और गरीब कन्याओं को भोजन के साथ साथ बूंदी का प्रसाद और दक्षिणा जरूर भेंट करें। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले मंगल देव दसमें और पंचमें होकर नवम भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ विराजमान रहेंगे 1 जून तक। नवम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी द्वादश भाव, सप्तम दशी तीसरे भाव और अष्टम दशी चतुर्थ भाव पर रहेगी। मंगल देव का नवम भाव में संचरण भाग्य का साथ मिलेगा। कामकाज कारोबार नौकरी कैरियर के क्षेत्र में इच्छा अनुसार शुभ परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। कामकाज कारोबार में आपकी प्रगति होगी। व्यापार संबंधी कार्य में थोड़े से सावधानी और सोच समझ चलने की जरूरत है। थोड़ा सा सोच समझ कर चलेंगे तो अधिक सफलता मिलेगी। निर्णय क्षमता मजबूत होनी चाहिए, आत्मविश्वास कम नहीं हो, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन कारोबार की अनावश्यक चुनौती से पीछा छूटेगा। व्यवसाय में परिवर्तन सकारात्मक रहेगा। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। गोचर यह भी संकेत है कि 1 जून तक धार्मिक रुझान आपका अधिक रहेगा। आध्यात्मिक तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य की ओर रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा 1 जून तक पारिवारिक तर्क वितर्क से बचना बहुत। पारिवार में कोई वाद विवाद नहीं हो, इससे आपको बचना चाहिए। विवादों को तूल नहीं दे, बुजुर्गों का सम्मान करें, रिश्तों की मर्यादा बनाकर रखें और स्वास्थ्य को लेकर, अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान जरूर रहेंगे, क्योंकि चिकित्सा में लापरवाही आपको मोटा नुकसान दे सकती है। चोट की संभावना है, दुर्घटना की संभावना है। वाहन सावधानी से चलाए, इस बात का ध्यान। विशेष क्या है, इस महीने अपने पिता के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करना चाहिए और खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी। उपाय क्या करें? कर्क राशि वालों, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मी बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृता। मृत्युंजय मंत्र का सुबह शाम 108 बार जाप करें और हर रोज श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिला दीजिएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले मंगल देव नवमेश और चतुर्थेश होकर अष्टम भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी 11वें भाव, सप्तम दशी दूसरे भाव और अष्टम दशी तीसरे भाव पर रहेगी। युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर और एजुकेशन, कामकाज कारोबार को लेकर मंगल देव का मीन राशि में संचरण सफलता, लाभ और आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। अपने कार्य में सफलता मिलेगी। मंगल देव का यह गोचर रिसर्च और शोध के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। जीवन को समझने का मौका मिलेगा। हाँ, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा सिंह राशि वालों को। क्रोध पर काबू रखें, अकारण क्रोध नहीं करें और संयम और धैर्य से निर्णय लेंगे, अच्छा रहेगा। और वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, विशेषकर परिवार वालों के साथ। पारिवारिक सदस्य की भावनाओं का ध्यान रखते व्यवहार करना उत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस समय आपके व्यवहार में थोड़ी सी तल्खी हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति का मसला अटका हुआ है तो ये मंगल देव का गोचर आपको लाभ देने का संकेत दे रहा है। ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल देव आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये तो है, लेकिन इसके साथ ये भी संकेत मिल रहा है कि वाहन आदि सावधानी से चलाए, दुर्घटना का संकेत है। कीमती वस्तु की चोरी भी हो सकती है। किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते समय अच्छी तरह पढ़ ले, अन्यथा धोखा भी हो सकता है। कारोबार की दृष्टिकोण से मंगल देव मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल दिलाएंगे। धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आज अकस्मात धन प्राप्ति के अच्छे योग है। कानूनी समस्या का निवारण होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव के संकेत नजर और जीवन में एक नया बदलाव और नई सोच का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन गॉसिप से दूर रहे, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष किसी विवाद में नहीं पड़े। शिवम पर विश्वास रखना बहुत जरूरी। सोच को सकारात्मक रखेंगे, सफलता आपका दामन छुएगी। स्वास्थ्य के मोर्चे में समय ठीक है, लेकिन सावधानी भी अपेक्षा है कि समय की पाबंदी, दैनिक दिनचर्या नियमित रखना बहुत जरूरी है। विशेष क्या है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। घर हो या बाहर अपने व्यवहार में शालीनता बनाकर रखें। उपाय क्या है? सिंह राशि वालों, लगातार 1 जून तक हर रोज सुबह और शाम आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ करिएगा। ये बहुत अद्भुत रहेगा। सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ करिए और हनुमान जी की श्री चरण में हर रोज एक गुलाब का पुष्प अर्पित कर दिए और शुद्ध देसी घी का दीपक जला दीजिए। ये 1 जून तक कर लीजिएगा,
हनुमान जी की कृपा से सारे कष्ट, सारी परेशानी, सारे दुख मिट जाएंगे। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को मंगलदेव अष्टमेश और तृतीयेश होकर सप्तम भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ संचरण करें। सप्तम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी दसम भाव, सप्तम दशी लगन भाव, अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। कारोबार व्यवसाय के दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल है। आपका आत्मविश्वास, कला और कौशल और विवेक का लाभ आपको व्यवसाय में नई दिशा देने में सहायक साबित होगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, आपको नई पहचान मिलेगी। इसका अनुकूल प्रभाव आपके कारोबार पे देखने को मिलेगा। पूर्व के सभी अधूरे कामों को निपटाने का अवसर मंगलदेव आपको देंगे। आय के साधनों में विस्तार होगा। मंगलदेव के सप्तम भाव में विराजमान होने से साझेदारी कार्य में थोड़ी सी परेशानी जरूर है, भागदौड़ जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन लाभ मिलेगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, अग्रेशन कम करे और अपने साथियों पर, अपने जीवन साथी पर थोड़ा सा विश्वास करें। आक्रामक स्वभाव को बदलना होगा। यदि आक्रामक स्वभाव रखा तो अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है, क्योंकि अग्रेशन रिश्तों में दरार डाल सकता है, निजी जीवन में परेशानी पैदा कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अपनों से व्यवहार करते समय, पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी पर संयम और माधुर्य बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, नहीं तो पारिवारिक संबंधों में दूरियां आ सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय ठीक ठाक रहेगा। विशेष क्या है, अपनों के साथ किसी तरह का दगा नहीं करें, दोहरी नीति नहीं अपनाएं और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। क्या करें, हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। हर रोज सुबह और शाम घर में सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करने से 1 जून तक आप ऐसा किए तो आपकी परेशानी का निवारण होगा और हनुमान जी की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगलदेव सप्तमेश और द्वितीयेश होकर छठे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे राहुदेव के साथ। छठे भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी भाग्य स्थान, सप्तम दशी 12वें भाव और अष्टम दशी लगन पर रहेगी। कारोबार के में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, मनोबल उत्तम रहेगा, आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों के समय अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नजर नहीं आ रही। बॉस के साथ काम करने का अवसर मिलेगा और संबंध मधुर रहेंगे। मनोवांछित सफलता मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर, आर्थिक लाभ बढ़ाएंगे। आजीविका के लिए नए साधन मिलेंगे। व्यवसाय की दृष्टिकोण समय कारोबार में उन्नति और प्रगति का अवसर देगा। मंगलदेव के छठे भाव में गोचर का परिणाम आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो। हर बाधा, हर परेशानी का समाधान मंगलदेव आपको देंगे। साहस और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। हाँ, काम का बोझ थोड़ा सा रहेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। अनजान व्यक्तियों के साथ कार्य व्यवसाय शुरू न करें, इस बात का ध्यान रखना। धन का नुकसान हो सकता है। इस समय आप सही कार्य योजना पर आगे बढ़ेंगे तो अधिक सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों से व्यक्तिगत बातों को लेकर उलझना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसी अवस्था में अनावश्यक कलह और झंझटों का संकेत मिला, थोड़ा सा सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग बहुत जरूरी। पारिवारिक समय असंतोष की भावनाएं दूरियां बढ़ाएगी, संतोष रखें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज के दृष्टिकोण से उत्तम समय, सफलता मिलेगी। पुराने कष्टों से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय ठीक है, लेकिन फिर भी कहूंगा प्रकृति के साथ रहे। हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें, सात्विक भोजन ले और दैनिक दिनचर्या नियमित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष क्या है, आय और खर्चों के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान। उपाय क्या करें, हर रोज सुबह और शाम हनुमान अष्टक का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और ये कर लीजिएगा। 1 जून तक आप हनुमान अष्टक का पाठ सुबह और शाम करते हैं, हनुमान जी की कृपा से सारे विघ्न, सारी परेशानियां, सारी दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को मंगलदेव षष्ठेश और लग्नेश होकर पंचम भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ संचरण करें। पंचम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी अष्टम भाव, सप्तम दशी 11वें भाव और अष्टम दशी 12वें भाव में। कारोबार के दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। परीक्षा की तैयारी करे छात्रों को अपनी शिक्षा में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए मंगलदेव का गोचर अच्छा रहेगा। इस समय आपको शिक्षा और कैरियर के समय शुभ समाचार मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए ठीक रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक अनुकूल रहेगा। इस समय आप अपनी संतान के पक्ष में मेहनत करते हुए नजर, आपकी संतान को सफलता भी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में लगातार प्रगति करते हुए आपके गौरव और सम्मान को आप बढ़ाएंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। नए मित्रों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। यदि आप अविवाहित तो विवाह का अच्छा रहेगा, क्योंकि निजी रिश्तों में मधुरता आएगी। कामकाज के लिए कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से समय उत्तम है। कामकाज में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल काम करने का मौका मिलेगा। भाग्य का सितारा चमकेगा। अप्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति होगी। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा।
कैरियर की तलाश में लगे जातकों के लिए इसमें पूर्ण अनुकूल है। प्रयास सार्थक होंगे। नौकरी में बॉस और आपकी अच्छी निभेगी और नई जिम्मेदारी का संकेत नजर आ रहा है। आप बॉस की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। आपको पदोन्नति का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से अपने खान पान में थोड़ी सी सावधानी बरतें। थोड़ा सा नियम और कानून बनाए अपने खाने का और पानी का सेवन ज्यादा करें। पेट में कोई संक्रमण है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। इस बात का ध्यान विशेष क्या है, अपने क्रोध पर काबू रखें, तल्खी से बचें। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बड़े बड़े बखेड़े खड़े हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। क्या उपाय करें? प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमान जी की सिर चरणों में सिंदूर अर्पित करना उत्तम रहेगा। ये उपाय जरूर। और मंगलवार दिन गाय को गुड़ खिलाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए मंगलदेव पंचमेश और द्वादश और चतुर्थ भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव, सप्तम दशी दसम भाव, अष्टम दशी 11वें भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण समय अनुकूल है। इच्छाओं में वृद्धि होगी और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आय के साधनों में सुधार होगा। आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू हो सकता है। मेहनत के अनुरूप धन प्राप्ति होगी। कुछ महत्वपूर्ण सौदों में सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए अनुकूल समय है। कार्यस्थल में सहकर्मी और मित्रों का लाभ मिलेगा और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े जातकों के लिए अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा संभल कर चलना बहुत जरूरी। वार्तालाप करते हुए शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। अपने साथी जीवन साथी के साथ संभल कर व्यवहार करें। छोटे मोटे मुद्दे को लेकर विवाद में नहीं पड़े। आपके अतीत के कुछ भावनात्मक मुद्दे भी इस गोचर काल में पुनः जागृत हो सकते हैं, जो विवाद के कारण बनेंगे। इससे बचना चाहिए। आपको शांत होकर पारिवारिक सदस्यों की बात को सुनना जरूरी। इस समय अंतराल में आपको जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा। यदि आप घर में रेनोवेशन करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य के मोर्चे यदि आपको रक्तचाप, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप संबंधी है तो समस्या है तो पूरा समाधान करना चाहिए। डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवा लेनी चाहिए। खान पान में शुद्धता रखनी चाहिए। अपच और एसिडिटी समस्या में लापरवाही नहीं बरते, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। विशेष क्या है, अपनों की प्रति संवेदनशील लेना बहुत जरूरी है और धन के खर्च पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी। क्या करें? सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जाप करने से हर कष्ट, हर परेशान से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए मंगलदेव चतुर्थेश और एकादशी को तीसरे भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ संचरण करें। तीसरे भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्दशी छठे भाव, सप्तम दशी नवम भाव और अष्टम दशी दसम भाव पर रहेंगे। इस समय प्रत्येक कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से पूरा करने में आप सफल होंगे। चुनौतियों से आप नहीं घबराएंगे। आजीविका की तलाश करें युवाओं के लिए आजीविका संबंधी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। इच्छाओं की पूर्ति होगी। नई नौकरी पाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। सहकर्मी और बॉस से आशा अनुरूप व्यवहार की प्राप्ति होगी और महत्वाकांक्षाएं पूरी। साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी और व्यवसाय के दृष्टिकोण इस समय आप सभी व्यवसायिक कार्यों में अपनी कार्य कुशलता के दम पर पूरे करने की क्षमता से परिपूर्ण होंगे और आपको लाभ मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे आप। नवीन व्यवसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के मौके मिलेंगे। व्यापार को नई दिशा और गति देने में सफलता मिलेगी। इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए समय बड़ा अनुकूल है। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्य सामाजिक कार्य और सेवा का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। घर और बाहर संपूर्ण समस्या का समाधान मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे में भी समय आपके लिए अनुकूल है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जीवनी शक्ति मजबूत होगी। पिछली बीमारियों से राहत महसूस करें और जीवन के आनंद के साथ जिएंगे। विशेष क्या है, अपने अहंकार पर काबू रखें। अपने व्यवहार में शालीनता बना करें। उपाय क्या करें? ओम क्राम क्रीम क्रम शब होमाय नमः मंगल देव की बीज मंत्र का जाप करना बहुत उत्तम रहेगा। ये उपाय आप जरूर करें। हर रोज सुबह और शाम मंगल देव की तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप करें। कष्ट और परेशान से कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले मंगल देव तृतीयेश और दसवें से होकर दूसरे भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ विराजमान है। दूसरे भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से पंचम भाव, सप्तम दशी अष्टम भाव और अष्टम दशी भाग्य स्थान को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से कुंभ राशि वालों को मंगलदेव का ये राशि परिवर्तन मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का संकेत है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बल पर लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और मनोबल उत्तम बना रहेगा। आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे।
लेकिन खर्चे हैं, खर्चे हैं। इस समय बड़े लेन देन को टालने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आपको अपनी योग्यता दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा। कारोबार में सफलता है, नौकरी में अच्छे अवसर है, लेकिन दिखावे से बचना चाहिए। व्यर्थ का दिखावा आपको मुसीबत में डाल सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आर्थिक लाभ मिलने का संकेत है। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतर है, पदोन्नति का संकेत है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और परिवार में एक नई उमंग, नया उत्साह बना। लेकिन जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना। निजी संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सा मुझे तनाव नजर आ रहा है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। विशेष क्या है, शत्रु पक्ष से सावधान रहे और मर्यादित आचरण करें। मांस और मदिरे का सेवन इस 1 जून तक आप नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और रोड नियमों का पालन करना बहुत जरूरी। उपाय क्या करें, हर रोज सदानुसार गुड़ और भुने हुए चने, जितनी आपकी श्रद्धा, गाय को अपना हाथ से खिलाएगा, उत्तम उपाय रहेगा 1 जून तक आपके लिए। और आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार के दिन जरूर करना, शनिवार के दिन जरूर करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगलदेव द्वितीय और 9वें और लगन भाव मीन राशि में राहुदेव के साथ संचरण करें। लगन भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी चतुर्थ भाव, सप्तम दशा सप्तम भाव और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। तो कामकाज की बात करूं, नौकरी की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं, धन की बात करूं, तो मीन राशि वालों मंगलदेव का यह संकेत लाभ, सफलता और खुशी का मिल रहा है। कामकाज, कारोबार, व्यापार में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जो लोग खुद का व्यवसाय करें उनके लिए मंगलदेव का प्रभाव उत्तम रहेगा। पिछले सौदों से लाभ मिलेगा। आप अपने ग्राहकों से बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होंगे। मतलब आप और आपके ग्राहक के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए समय मुनाफा का संकेत दे रहा है। लेकिन आप यदि अति आत्मविश्वासी रहेंगे, अत्यधिक आत्मविश्वास आपको परेशानी दे देगा, इससे बचिएगा। दूसरों की ना सुनने और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति आपको अपनों से दूर ले जाएगी और इसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, इससे बचिएगा। साझेदारी के व्यवसाय में अच्छा लाभ है। आपके साथी के साथ आपका समन्वय अच्छा रहा तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे नक्षत्र गणना व्यवसाय वृद्धि का संकेत दे रही। नौकरी में सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार बनाकर रखेंगे तो नौकरी में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आपको वैश्विक कंपनी से बेहतर अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ जन और बॉस से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण छोटी छोटी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और रिश्तों में अनुकूलता की वजह से कामकाज, कारोबार में मन भी लगेगा और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। हाँ, फिर भी मैं कहूँगा छोटे छोटे मुद्दों को लेकर घर में विवाद नहीं हो तो अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों को साथ लेकर चलना चाहिए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर अपना थॉट प्रोसेस सकारात्मक रखें। अत्यधिक गुस्से से बचे। व्यवहार की शालीनता बना के रखें। अत्यधिक आवेशात्मक रवैया स्वयं के लिए नुकसानदायक है स्वास्थ्य के हिसाब से। विशेष क्या है, मंगलदेव 1 जून तक रहेंगे मीन राशि में। धैर्य अपनाना बहुत आवश्यक होगा। कठोर और आक्रामक स्वभाव रिश्तों में दरार ला सकता, देख लीजिएगा। क्या उपाय करें, हर मंगलवार को बेसन के लड्डू श्रद्धानुसार गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मंगल देव का मीन राशि में संचरण का 12 राशियों पर प्रभाव नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई,
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।